ताला मार के फरार है। दिखाइए, देखिए कि ताला मार करके घर के लोग फरार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए इस घर में जब शादी छोटे देवर सुमित वो बोलते थे कि मैं तो आऊँगा तो इसको काट के, और ससुर देवर दोनों बोलते थे कि मैं तो आऊँगा ना तो इसको काट के अब ईसनपुरा में भेज देंगे। साल की दुधमुही बच्ची भी थी, उसे बेरहमी से इस दानवों के द्वारा मार दिया गया। जाने के बाद लेके आए तो लास्ट टाइम जब जाने लगी तो कही कि भैया हमने के अगर ना जाए ना तो तलाक दे देगी, छोड़ देगी, क्योंकि वो एक औरत है और औरत को इस बात का, नारी को इस बात का हमेशा डर रहता है पति का कि भाई हमको वो छोड़ देगा। यहाँ पर दहेज दानवों द्वारा, ससुर द्वारा, ननद द्वारा, हर किसी के द्वारा घर में जितने भी लोग थे, दहेज तो शुरू में लिए ही थे। 10 लाख एक बुलेट की मांग थी और वहाँ से पूरा नहीं किया गया। धीरे धीरे कुछ पैसा दिया गया। बाद में नवविवाहिता को, जिसकी 1 साल की बच्ची थी, उस नवविवाहिता को इस घर में बेरहमी से मार दिया गया। उसके बाद रात में ही उसकी बॉडी को जलाकर सबूत मिटा दिया गया। इसी मामले को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बिशुनपुरा भी चलेंगे, उसके मैके में उसके भाई से, उसके पिता से सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। दहेज दानवों के द्वारा नवविवाहिता को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है। सरकारें, राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े स्लोगन लगाती है चट्टी चौराहे पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये धरातल पर सही तरीके से उतर नहीं पाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ भोजपुरिया झकोरा के अमरजीत गिरी जी है। क्या कहेंगे, आजकल नवविवाहिता को दहेज के लिए बेरहमी से मार दिया जा रहा है इस कलयुग में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज इस घर के लोग ताला मार के फरार है। दिखाइए, देखिए कि ताला मार करके घर के लोग फरार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए इस घर में जब शादी हुआ होगा तो कितना खुशी से दुल्हन को सजा करके इस घर में लाया हो गया होगा, और कितना आसपास के लोग खुश होंगे, इस परिवार के खुश होंगे, इस रिलेटिव, इनके जो रिलेटिव होंगे वो कितने खुश होंगे। लेकिन आज देखिए मातम छाया हुआ है इनके, मतलब दरवाजे पे कहल जाला कि कुकुर, एगो कुकुरो नहीं के दरवाजा पर। कारण का बा कि जौना बेटी के शादी करके ब्याह करके लेके आईनी, शादी के बाद से दहेज के मांग करे लगनी, और दहेज के मांग कैला के बाद से दहेज के पूर्ति ना भइल तो बेटी के पता ना जला के मारल गइल बा कि दफनावल गइल बा कि कहाँ रखल गइल बा, अब तक ले कोनो सबूत नहीं के मिल पावल कि पता चल पाओ कि हाँ वो लड़की के मुआ दियल गइल बा, जला दियल गइल बा, चाहे कहीं ले जा करके दफना दियल गइल बाटे। मतलब कि इतना बेरहमी तरीका से, मतलब कि लाश के 100 के पूरा तरीका से गायब कर दिया गइल बाटे। और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाइए और बेटी बचाइए। ये सिर्फ सेमरिया, नौतन थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार में पैसे के लिए, कहीं बुलेट के लिए, कहीं 4 चक्का गाड़ी के लिए इस तरह का ड्रामा चल रहा है और मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। नीतीश बाबू है, उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि चरम सीमा पर बिहार में इस समय क्राइम है। उनसे जब बोला जाता है कि क्राइम इस समय हर जगह बढ़ गया है तो अपने बगल वाले से पूछते हैं क्या पूछ रहा है, ये बात सही है क्या? आप अभी देखे होंगे चंद्रयान 3 का भी, चंद्रयान 3 जो पूरा खुशियां मना रहा था अपना देश, उस बिहार के मुख्यमंत्री से उसके बारे में पूछा गया तो वो भी मुकर गए, उनको भी मालूम नहीं था कि चंद्रयान 3 क्या होता है। चलिए उस पर अलग बात करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो बाप पैसा इकट्ठा करके अपने बेटी का शादी यहाँ पर किया था और यहाँ पर उस दहेज दानवों के द्वारा उसे बेरहमी से घर में प्रताड़ित करने के बाद जान से मार दिया गया और रात में ही ले जाकर बगल में कहीं जलाकर सबूत भी मिटा दिया गया। उसके मैके में उसके भाई बहन माँ बाप से किसी से भी नहीं बताया गया। और इस समय भी पुलिस लगी हुई है इन लोगों को पकड़ने के लिए, ट्रेस करने में, और इस समय ये लोग घर से फरार है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े सी पैसे की लालच में क्या से क्या हो जाता है, घर छोड़ना पड़ जाता है, कहीं फुटपाथ पर रहना पड़ जाता है। और इस घर में हंसी खुशी से उस बहन को, नवविवाहिता को लाया गया था, 5 सालों तक रखा गया। 1 साल की दुधमुही बच्ची भी थी, उसे बेरहमी से इस दानवों के द्वारा मार दिया गया। वैसे बताया जा रहा है कि जो पति था वो 35 साल का था और जो नवविवाहिता थी जिसकी शादी उससे हुई थी वो 25 साल का था। उम्र में 10 साल का डिफरेंस था। थोड़ा भी उस पर रहम नहीं दिया गया कि इसकी एक छोटी सी 1 साल की बच्ची भी है, उसको दहेज के लिए, बुलेट के लिए जान से इसी घर में मार दिया गया। देख सकते हैं इस समय घर पूरा सुनसान है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। और जो राहगीर आ रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, इधर की तरफ देख रहे हैं कि मीडिया वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी मैके वाले थाने पर गए थे, थानेदार साहब भी बोले कि इन लोगों का पीछा किया जा रहा है, नंबर ट्रेस किया जा रहा है, जल्द ही इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। मैके में बिशुनपुरा में चलते हैं, मैरवा थाने में, वहाँ भी उसके नवविवाहिता के भाई से, उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं और मामले के तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग 25 वर्षीय बेबी कुमारी के घर पे आए हुए हैं। यहाँ पर पिता भाई वगैरह सब निराश बैठे हुए हैं
किसी की बहन, किसी की बेटी इस समय दुनिया छोड़कर चली गई है और यहाँ पर ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था उसे। उसके बाद जान से मारकर रात में ही जलाकर साक्ष्य को मिटा दिया गया था। ये लोग इस समय थाने की चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सिवान जिले में एसपी डीएसपी के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं न्याय कब तक मिलता है। आप कौन लगेंगे? हम उसके दादाजी लगेंगे। दादाजी जी। कैसी लड़की थी बेबी कुमारी? बेबी बहुत अच्छी थी, बहुत सुलभ लड़की थी वो, लेकिन बात यह है कि इनका परिवार जो मिल गया बहुत बेकार मिल गया। और लड़के का जो उम्र है वो भी 10 साल वो ज़्यादा है, उसका लड़के का उम्र लड़की से 10 साल ज़्यादा है। तो शादी हुआ है उस समय भी वो एजेड लग रहा है। हाँ, बहुत एजेड था, बहुत एजेड। आप लोग उस लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब क्या किया जाए सर, ऐसा बात हुआ कि अब संबंध जो लिखा था वो हो गया। उसके अंदर इतनी बड़ी लालच थी, लालच के वशीभूत होके वो ये सारा काम किया। उसको बुलेट मोटरसाइकिल पे चढ़ना था, उसको अपने परिवार को थोड़ी बनाना था, बसाना था। शादी के समय तो 2018 में जब शादी हुआ था दहेज के रूप में तो कुछ दिए थे ना? उपहार स्वरूप उसको हम लोगों ने पैसा दिया था, लगभग 2.5 लाख रुपया दिया गया था। 3.5 लाख रुपए का गहना दिया गया था और लाखों के सामान भी दिए गए थे उसको। ठीक है, फिर भी वो लालच जो होता है ना, लालच बड़ी चीज़, लालच धीरे धीरे डिमांड करके बढ़ते गया और उसकी माँ भी मर गई। बेबी की जो माता जी थी वो एक्सपायर कर गई। एक्सपायर कर जाने के बाद, चूँकि 2018 में शादी हुई, 2019 में उसकी माँ एक्सपायर कर गई। माँ के एक्सपायर कर जाने के बाद ये डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, माँ के साथ उसके बाद ये सारा मारना पीटना प्रताड़ना करना। तो हम लोग सारे संबंधी अपना इकट्ठा होके जाते थे, समझा के आते थे कि ठीक है, तो थोड़ी दिन चुप रहते थे, फिर मारना पीटना प्रताड़ना ये सारा चलता रहा हमेशा। अभी कुछ दिन पहले घर आई हुई थी तो उसी में वो लोग मारे पीटे थे, प्रताड़ित किए हुए थे। मतलब बेबी फोन करके किसको बोलती थी ये सब बातें? ये चाची को बताती थी अपने। यार इन्हीं के पास वो फ़ोन करती थी। माँ का तो डेट 2019 में हो गया था। जो चाची थी यही सहेली के रूप में उससे बात करती थी। बेबी कुमारी फ़ोन करती थी तो आपसे क्या क्या बताती थी? वो बताती थी जो उनकी ननद है वंदना और नेहा और उनके जो ससुर जी हैं छोटे देवर सुमित, वो बोलते थे कि मैं तो आऊँगा तो इसको काट के, और ससुर देवर दोनों बोलते थे कि मैं तो आऊँगा ना तो इसको काट के अब ईसनपुरा में भेज देंगे हम लोग। क्यों इतना जलन हो गया था आपकी बेबी से? दहेज मांगते थे लोग। दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते थे लोग और बोलते थे लोग कि 10 लाख रुपया चाहिए और बुलेट चाहिए, हमको चाहिए। शादी के 4-5 साल बाद मांग और बढ़ने लगा। हाँ, 4-5 साल मांग बढ़ने लगा। उसके बाद लड़का क्या करता है वो जो आपका दामाद? अभी तो दुबई में है। दुबई में? हाँ पैसा कमाता है जी। फिर भी उससे लालच वो मांगता था कि उसके घर वाले ससुर देवर ननद लोग हैं। हाँ। और उनकी जो 2 ननद है शादी हो गया है, वो लोग भी इनको टोचर पति करते द्वारा समर्थन उन लोगों को किया जाता था? जी जी। हाँ। किया पति जाता भी नहीं मानता था अपने पति नहीं, को? पति भी गाली वाली देता था, गली गलौज करता था। हाँ। और मारपीट उन लोगों के कहने पे करता था। हाँ। जी। अभी कुछ दिन पहले आई थी तो मेरे से सब बता रही थी। हाँ, बेबी बता रही थी। तो आप लोग उस समय एक्शन क्यों नहीं लिए? यहाँ पर रूल नियम भी है, अगर घर में किसी को प्रताड़ित बेटी को किया जा रहा है ससुराल में तो वहाँ पर जाकर आप सिवान में महिला थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं, उस पर पुलिस एक्शन ले तो सकते हम लोग इज्जत के चलते नहीं करा पाए। हम लोग का इज्जत है ना। इनको मैं समझाई, वहाँ भी समझौता जाके किया गया, फिर भी वो लोग नहीं माने। फिर भी इनके साथ ये सब करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। उनकी जो ननद है ना, वो पकड़ के तीनों ननद नेहा और मनीषा वंदना मारती थी। 2 महीना पहले उनको बहुत मारी थी। तो जाके समझौता किया गया। हम लोग उन लोगों को बहुत समझाए, कहे, इज्जत के चलते हम लोग नहीं बोलते थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं गांव देहात में लोग इज्जत अपना बचाने के चलते यहाँ पर बेटी और बहन को गंवा देते हैं। सर उस समय क्या होता था कि जब हम लोग जाते थे समझाने के लिए, जब बातें होती थी तो वो लोग एकदम नहीं होता है कि गिरगिट की तरफ अरे बाबू एकदम रंग बदल देते थे। अभी कुछ दिन पहले जब वो सुरेंद्र विदेश नहीं गया था तो हम उसको बहुत ये बोले होते। तो आके जब बेबी आई हुई थी, ये पिछले साल की बात है, इसके पिछले जब वो विदेश नहीं था तो आके मेरा पैर पकड़ लिया था कि भैया अब माफ़ कर दो, अब दोबारा ना हुई, अब दोबारा ना हुई भैया। ठीक है, तो अब वो बहनोई था उस समय मेरा, और मेरी बहन को उस घर में रखना था। मान के चलिए कि मेरी बहन को ना वहाँ पे रखना है। अगर उस समय FIR कर देते, कुछ ऐसा करते तो फिर अभी बीच में जब लास्ट टाइम आई हुई थी वो, जब उसको जैसे कि चाची ने बताया कि जब उसको मारा गया था तो समझाने के बाद लेके आए, तो लास्ट टाइम जब जाने लगी तो कही कि भैया हमने के अगर ना जाए ना तो तलाक दे दी, छोड़ दी। चूँकि वो एक औरत है और औरत को इस बात का, नारी को इस बात का हमेशा डर रहता है पति का कि भाई हमको वो छोड़ देगा, छोड़ ना दे। बस कारण यही था। छोटी बच्ची हो गई थी
तो छोटी बच्ची को भी हमेशा वो, जिसकी वजह से वो बेचारी डर में रहती थी कि छोड़ देगा तो फिर हमारा क्या होगा, घर की आर्थिक स्थिति तो उसी माँ भी प्रकार। नहीं था, पिता भी नहीं थे, माँ भी नहीं थे। यहाँ पर देख सकते हैं मजबूरी एक बेटी का, जिसके पिता भी मानसिक रूप से थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, पागल बीमार है, है। वो, आप देख सकते हैं। और माँ की भी डेथ 2018 में शादी हुई थी, 19 में डेथ हो गई थी। ये पिता है। और वहाँ पर लड़की सब हर चीज़ बर्दाश्त करने लगी कि अगर कुछ अपने पति के साथ बोलती हूँ, कुछ कानूनी कार्रवाई कराती हूँ तो कहीं मेरा पति मुझे छोड़ न दे, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर इज्जत बचाने के लिए इसीलिए उस घर में बार बार भेज दिया जाता था, और वहाँ पर दरिंदों द्वारा, दहेज दानवों द्वारा बेरहमी से मारकर रात में ही जलाकर सबूत को पूरी तरह मिटा दिया गया। इसमें देख सकते हैं 8-9 लोगों का नाम दिया गया है, सास, ससुर, ननद, चाचा, चाची, सबका इसमें नाम भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन 3 दिन हो गया, अभी तक नौतन थाना किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वैसे थाने पर गए थे, दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी ने कहा कि कल शाम तक हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक कैसे भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कल शाम तक आश्वासन दिए हैं गिरफ्तार करने के लिए। अब देखते हैं इस दहेज दानवों को थानेदार साहब कब तक पकड़ते हैं। वैसे इस पर देख सकते हैं धारा वगैरह सब लग सकता है, और पुलिस प्रशासन और जज साहब देखते हैं इसमें एक बेटी को न्याय दिलाते हैं या नहीं। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।